नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 62वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 62वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम चेन्नई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई की ओर से आयुष महात्रे और डेवॉन कॉनवे ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज चेन्नई के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद डेवॉन कॉनवे ने अपना हाथ खोला और गेंदबाजी कर रहे तुषार देशपांडे के खिलाफ एक बेहतरीन चौक जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। वहीं दूसरे ओवर में भी डेवॉन कॉनवे के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी कर रहे युद्धवीर सिंह को डेवॉन कॉनवे का यह ताबड़तोड़ अंदाज पसंद नहीं आया और एक गेंद बाद ही बदला निकालते हुए डेवॉन कॉनवे को पराग के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही चेन्नई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दे, डेवॉन कॉनवे आज टीम के लिए 8 गेंद में मात्र 10 ही रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद मैदान में उतरे उर्विल पटेल। लेकिन दोस्तों, युद्धवीर सिंह की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने उर्विल पटेल आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और आते ही बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दे, उर्विल पटेल आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पावर प्ले में ही 2 बड़े झटके लगने के चलते अब पवेलियन में बैठे धोनी भी चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन। लग रहा था अब विकेट गिर जाने की चलते अब मैदान में मौजूद आयुष महात्रे और नए बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन धीमी गति से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन 2 बड़े विकेट गिर जाने का दबाव दोनों ही बल्लेबाजों ने खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और इसके बाद मैदान में आतंक मचाते हुए रनों की बरसात करनी शुरू कर दी। पहले आयुष महात्रे ने तीसरे ओवर में 2 चौके लगाए तो उसके बाद मैच का चौथा ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला, जहां पर गेंदबाजी करने आए युद्धवीर सिंह के खिलाफ चेन्नई के इन दोनों ही खिलाड़ियों ने 2 तेज तर्रार चौके तो 2 गगनचुंबी छक्के जड़ते हुए इस ओवर में 24 रन बटोर डाले। दोस्तों, विकेट गिर जाने के बावजूद अब अलग ही आतंक चेन्नई के बल्लेबाजों का मैदान पर देखने को मिल रहा था और पावर प्ले होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और उसमें सफल भी हो रहे थे, जिस कारण हर ओवर में कभी छक्का तो कभी चौका देखने को मिल रहा था और इसी के चलते इस जोड़ी ने महज 22 गेंद में चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। लेकिन दोस्तों, मैच का असली मजा पावर प्ले के अंतिम ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद आयुष ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे के खिलाफ लगातार 3 गेंद पर 3 तेज तर्रार चौके लगा दिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही अगले गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर आयुष ने बड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन वह इस बार सफल नहीं हो पाए और बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, आयुष महात्रे 43 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, आयुष महात्रे के विकेट गिर जाने के बाद दूसरी छोर पर खड़े रविचंद्रन अश्विन भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक राजस्थान के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाई और अगले ही ओवर में हंसरंगा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हेटमायर के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दे, रविचंद्रन अश्विन 13 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में चेन्नई ने 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन साथ ही 4 बड़े बल्लेबाज भी चेन्नई अब अपने गवा चुकी थी। ऐसे में अब राजस्थान के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा और डेवॉल्ट ब्रेविस। लेकिन दोस्तों, चेन्नई का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि अगले ही ओवर में यानी 8वें ओवर में चेन्नई को और एक बड़ा झटके का सामना करना पड़ा और इस बार राजस्थान के घातक गेंदबाजों का शिकार बने सर रविंद्र जडेजा। आपको बता दे, युद्धवीर सिंह ने जडेजा को महज 1 रन पर पवेलियन भेजा। दोस्तों, राजस्थान की तेज तर्रार गेंदबाजी के सामने चेन्नई का बल्लेबाजी क्रम आज ताज की पत्तों की तरह बिखर चुका था, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगी थी और 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। जरूरत थी एक साझेदारी की। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे, फिर यहां से डेवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे ने चेन्नई के डगमगाती पारी को संभाला और एक बार फिर चेन्नई को पटरी पर लाना शुरू कर दिया।
दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आज शानदार लय में राजस्थान के खिलाफ मैदान पर नजर आ रहे थे, जिस कारण अब खराब गेंद पर बड़े शॉट भी कभी शिवम दुबे तो कभी डेवॉल्ट ब्रेविस के बल्ले से देखने को मिल रहे थे, जिस कारण अब हर ओवर से चेन्नई 10 से 15 रन बटोरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन दोस्तों तभी मैच के 14वें ओवर में आकाश मधवाल ने कमाल कर डाला और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे डेवॉल्ट ब्रेविस को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए चेन्नई के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें डेवॉल्ट ब्रेविस 25 गेंद में 42 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों भले ही डेवॉल्ट ब्रेविस अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन फिर भी स्टेडियम में अब जल्लोष सुनाई दे रहा था, क्योंकि अब मैदान में उतरे थे सबके चहेते चेन्नई के थाला महेंद्र सिंह धोनी, जिनसे अब यहां से एक चमत्कारिक पारी की उम्मीद थी, क्योंकि अब महज बचे थे अंतिम 5 ओवर। और दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही ऐसा करके भी दिखाया और अपने पारी की चौथी ही गेंद को सीधा स्टेडियम पर पहुंचा डाला। दोस्तों धोनी आज अपने पुराने लय में मैदान पर नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी छोर से सेठ बल्लेबाज शिवम दुबे ने भी अब अपने हाथ खोलते हुए राजस्थान के गेंदबाजों पर ढाबा बोलना शुरू कर दिया था, जिस कारण अंतिम ओवर में अब 10 के रन रेट से चेन्नई का तूफान देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच मैच का 18वां और 19वां ओवर राजस्थान के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी करने आए आकाश मधवाल और तुषार देशपांडे ने काफी कसी हुई गेंदबाजी डाली और मैदान में मौजूद महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे को एक भी बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया, जिस कारण इन 2 ओवर में चेन्नई के बल्लेबाज मात्र 10 ही रन बटोरने में सफल हो पाए और इसी के चलते दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया। 20वां ओवर लेकर आए आकाश मधवाल ने, जिन्होंने पहले ही गेंद पर शिवम दुबे को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को 7वां झटका दे दिया। आपको बता दें शिवम दुबे 32 गेंद में 39 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब पूरी जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस ओवर की 5वीं गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी भी गलती कर बैठे और तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें महेंद्र सिंह धोनी 17 गेंद में 16 रन की एक शर्मनाक पारी खेल आउट हुए और इसी के साथ 20 ओवर का खेल भी खत्म हो गया। आपको बता दें 20 ओवर का खेल खत्म होने तक चेन्नई ने आज 187 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 188 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद चेन्नई से मिले 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान के बल्लेबाजों से देखने को भी मिला, खास करके यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जिन्होंने आते ही मैदान में धमाल मचा डाला और चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ अपना असली रंग दिखाते हुए चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए। लेकिन असली मजा तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद जायसवाल ने गेंदबाजी करने आए खलील अहमद को उनकी असली औकात दिखा दी और इस ओवर में 3 तेज तर्रार चौके और एक स्टेडियम पर छक्का लगाते हुए पहले 3 ओवर में ही राजस्थान को 31 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल आज एक बार फिर पावर प्ले में धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देख महेंद्र सिंह धोनी भी परेशान हो चुके थे। लेकिन दोस्तों तभी मैच का चौथा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने यशस्वी जायसवाल के पारी का यही अंत कर दिया। जी हां, और ओवर की चौथी गेंद पर जायसवाल को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए राजस्थान को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें यशस्वी जायसवाल 19 गेंद में 36 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में पावर प्ले में ही जायसवाल के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन और आते ही अगले ही ओवर में खलील अहमद के खिलाफ सामने की ओर एक बेहतरीन शॉट जड़ते हुए संजू सैमसन ने चौका लगाया और अपने पारी का शानदार तरीके से आगाज कर डाला। वहीं दोस्तों इसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर भी राजस्थान ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर अपने हित में किया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान को अब एक धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी चेन्नई ने दिया हुआ लक्ष्य दूर था, जिस कारण अब मैदान में मौजूद संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद भी अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसे ही कुछ झलकियां संजू सैमसन और सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को भी मिली, जहां पर पावर प्ले खत्म होते ही संजू सैमसन ने रविचंद्रन
अश्विन को एक गगनचुंबी छक्का जड़ा तो इसके बाद अगला ओवर यानी 8वां ओवर लेकर आए नूर अहमद की 14 साल के सूर्यवंशी ने तबीयत से पिटाई कर दी, जहां पर उन्होंने पहले तो छक्का और इसके बाद लगातार 2 तेज तर्रार चौके लगा दिए। दोस्तों 14 साल के सूर्यवंशी 40 साल के महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी पर अब हावी होते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि नूर अहमद के बाद अब सूर्यवंशी ने आड़े हाथों लिया दिग्गज स्पिनर गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा को, और जडेजा के खिलाफ भी सूर्यवंशी ने अपना असली रंग दिखाते हुए 2 गेंद पर 2 स्टेडियम पार छक्के लगा दिए। दोस्तों इस 14 साल के खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि चेन्नई की टीम में बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज हैं, लेकिन सूर्यवंशी के सामने आज हर कोई हताश नजर आ रहा था। हर ओवर में उनके बल्ले से रनों की बरसात अरुण जेटली स्टेडियम पर देखने को मिल रही थी। और इसी बीच मैच के 12वें ओवर में सूर्यवंशी ने नूर अहमद को एक बार फिर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और महज 27 गेंद में अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। दोस्तों एक छोर से वैभव सूर्यवंशी तो समय समय पर चेन्नई की गेंदबाजों की पिटाई कर ही रहे थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कप्तान संजू सैमसन भी खराब गेंद पर चेन्नई के गेंदबाजों का समाचार लेते जा रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते राजस्थान की इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों यह दोनों ही बल्लेबाज काफी तेज गति से अब राजस्थान को जीत की ओर ले जा रहे थे। ऐसे में चेन्नई को मुकाबले में वापसी करनी थी, तो किसी भी हाल में अब विकेट झटकना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 14वां ओवर लेकर आए अश्विन ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर राजस्थान की कप्तान संजू सैमसन को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें संजू सैमसन 41 रन की पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों कप्तान संजू के आउट होने के बाद उनका साथ निभा रहे सूर्यवंशी भी अपना धैर्य खो बैठे और इसी ओवर की अंतिम गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में रविंद्र जडेजा को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें वैभव सूर्यवंशी 57 रन की एक बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। दोस्तों इन 2 बड़े विकेटों ने अब चेन्नई के खेमे में जीत की आस जगा दी थी। ऐसे में अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे रियान पराग और ध्रुव जुरैल। अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ते जा रहा था। 30 गेंद पर अब राजस्थान को 35 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों तभी नए बल्लेबाज रियान पराग गलती कर बैठे और गेंदबाजी कर रहे नूर अहमद की घूमती हुई गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप ली। आपको बता दे रियान पराग आज टीम के लिए मात्र 3 ही रन बना पाए। ऐसे में अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेटमायर। अब 24 गेंद पर राजस्थान को 24 रनों की जरूरत थी और दोस्तों तभी मैदान में मौजूद ध्रुव जुरैल और हेटमायर ने आतंक मचा दिया, जहां पर ध्रुव जुरैल ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा तो इसके बाद 5वीं और 6ठी गेंद पर हेटमायर ने पहले चौका और उसके बाद छक्का लगाते हुए लगभग इस मुकाबले को पूरी तरीके से राजस्थान की हित में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अब राजस्थान को मात्र 6 रनों की जरूरत थी और यह बचे हुए 6 रन जुरैल ने अगले ही ओवर में एक छक्का लगाते हुए पूरे कर लिए और इसी के साथ राजस्थान ने आज का यह महामुकाबला 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम आईपीएल की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।